हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंथली लव राशिफल को लेकर के, और मंथली लव राशिफल है जुलाई 2024 का। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लव लाइफ है या कोई किसी भी प्रकार का जीवन में हमारे, चाहे वो परेशानियां हैं, संकट हैं, तनाव है, टेंशन है या सुख सुविधाएं हैं, जीवन में चाहे अशुभ परिणाम है या शुभ परिणाम है, जो भी हमें मिलते हैं वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये पूरी तरह से ग्रहों के अधीन है। अब जुलाई 2024 की ये चर्चा है। तो जुलाई 2024 में ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है, जैसी स्थिति होगी उसी के आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अब क्योंकि बात यहां पर चल रही है लव राशिफल को लेकर के, तो आप जो हमारे मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि आप मीन लगन राशि के जातकों का जुलाई 2024 का जो लव लाइफ है आपसे जुड़ा हुआ, वो किस दिशा में जाएगा या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ग्रहों के द्वारा, ये चर्चा हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से जो हमारे वो व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़े लंबे समय से, हमारे प्रोग्राम्स को वो रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तो वो तो जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन होती है लव राशिफल की जब भी, तो 5 पॉइंट्स उसमें हम डिस्कस करते हैं, 5 पॉइंट्स को लेकर। क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस 5 पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाती हैं बहुत आसानी से, उसके अलावा कुछ बाकी बचता नहीं है। और जो हमारे नए व्यूअर्स अभी जुड़े हैं या पहली बार हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनके लिए हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये 5 पॉइंट्स क्या हैं, कौन से हैं। 5 पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट तो आता है सिंगल जातकों के लिए। वो सिंगल जातक जिनके जीवन में अभी तक कोई मित्र उनका नहीं बना है, चाहे प्रेमी या प्रेमिका हो। तो जुलाई 2024 आपके लिए कितना प्रॉमिसिंग रहेगा अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स, तो अब इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ग्रहों के द्वारा। ग्रहों की परमिशन अगर है इस महीने आपके लिए, तो कोई अच्छा मित्र आपके जीवन में जरूर आएगा, आपके साथ जुड़ेगा। तो यही जानकारी हम इस चर्चा के दौरान लेंगे और आपके साथ करेंगे ये शेयर। दूसरा पॉइंट रहेगा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो आप अपने इन संबंधों का कितना एंजॉय करेंगे जुलाई 2024 में। कितनी ये रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होने जा रही है, मजबूत होगी, या कितना इसमें प्रोग्रेस होगी, या कहीं इसके ठीक उलट, इसके ठीक विपरीत कहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी। अगर ऐसी भी स्थिति बनने की बात होगी या कुछ संकेत ग्रहों से मिलेंगे, तो वो भी बात आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। नंबर 3 पॉइंट रहेगा कि आप मैरिड कपल हैं, तो आपका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। आप उसका आनंद ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कोई समस्या तो नहीं रहेगी। नंबर 4 पॉइंट जो है वो ये रहेगा कि शादीशुदा तो आप जरूर हैं, लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, किसी दूसरे के साथ भी आपका कुछ है। तो अगर है तो आप ये जानना चाहेंगे कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। और अगर आपका कहीं नहीं है पहले से, तो हो सकता है आपके मन में ऐसी इच्छा हो, कुछ ऐसे संकेत कहीं से कुछ मिले हों कि आप ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई जुलाई 2024 में क्या ग्रह मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति हुई तो हम उससे भी अवगत कराएंगे। अंत में बात करेंगे कि अगर आप पहले से किसी अपने मित्र के साथ अच्छे रिलेशन में चल रहे थे, बहुत अच्छे संबंध बने हुए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि ये संबंध आपके विच्छेद हो गए, आपका ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया, या आप दोनों अलग हो गए, जुदा हो गए, और आज की डेट में आपका अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का भी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशन हो या फेस टू फेस टॉक हो, कोई भी नहीं है, सोशल मीडिया तक पे भी नहीं है।
या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने कर दिया या आप एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं। लेकिन क्या है साथियों कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो होती है, जब ये स्थिति पैदा होती है उस समय तो बहुत शिकायतें रहती हैं एक दूसरे से, या जिसके कारण ये सब हुआ होता है। गुस्सा भी काफ़ी रहता है, क्रोध भी काफ़ी रहता है और मन भी काफ़ी भारी रहता है, दुखी रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है बहुत लोगों की सोच उसके अनुसार बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वो ये बदल जाती है कि भाई वो ये सोचने के लिए मतलब सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई चलिए ठीक है, पास्ट में जो हो गया, अब इस पर क्या विचार करना है। हो सकता है कि हम तो यही कहते रहे कि उनकी गलती है, क्या पता हमसे भी कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी। तो वो अपने आप को भी उसमें गिल्ट फील करते हैं। तो प्रिय साथियों, ये सब चीज़ें दिमाग में आने के बाद वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचते हैं कि हाँ भाई, अब चलिए जो पास्ट में हो गया, चाहे वो किसी की भी गलती से हुआ, उनकी हुआ या मेरी गलती से हुआ या किसी थर्ड पर्सन की गलती से हुआ, लेकिन आगे अब ये सब नहीं रहना चाहिए, चलना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए, चीज़ें ट्रैक पे आनी चाहिए और हमारा रीयूनियन भी होना चाहिए और हमारे रिलेशनशिप भी रिवाइव होनी चाहिए, संबंध जो है। तो साथियों, ये तो बहुत अच्छी सोच है अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन क्या आपकी सोच के पीछे ग्रहों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा? क्योंकि जब तक ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आपकी सोच बेकार है। सोच के साथ अगर आप कुछ एक्शन भी लेंगे तो उसका रिजल्ट भी जीरो आएगा। और अगर कहीं ग्रहों का सपोर्ट आपके पीछे है तो जो भी आप एक्शन लेंगे उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगा। ये होता है ग्रहों का चमत्कार। तो जो आप हमारे पाइसेस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में और उन्हीं के विषय में बात करेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान। तो सबसे पहले बात करेंगे आप पाइसेस असेंडेंट वाले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, यदि आप सिंगल हैं, सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल तो यही होता है ना कि आपके जीवन में अभी तक कोई आपका मित्र नहीं आया, नहीं बना, तो आप सिंगल हैं। सीधी सी बात है। तो आप अगर सिंगल हैं तो चाहे वो अभी तक आपने आपने चाहा नहीं चाहा, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो बात की बातें हैं, पीछे की बातें हैं। आज की बात करते हैं, इस महीने की बात चल रही है जुलाई 2024 की, कि जुलाई 2024 में जो आप हमारे सिंगल जातक हैं मीन लगन राशि के, क्या आपके जीवन में कोई अच्छा मित्र बनने की संभावना है? क्या ग्रह इस बात की परमिशन दे रहे हैं आपको? तो साथियों, बताना चाहूँगा, आप चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनिए कि आप पूरी तरह से रोमांटिक भी रहेंगे। और रोमांटिक जब आदमी होता है तब उसके दिल में किसी को लेकर के चाहत भी होती है। तो आपके दिल में भी किसी ना किसी को लेकर के जरूर चाहत रहेगी। और चाहत किसको लेकर के रहेगी? जिसको आप पसंद करते होंगे, जिसको आप एक तरीके से, जिसके साथ आगे के आने वाले दिनों में, आने वाले समय में कुछ अच्छी और बेहतर प्लानिंग कर रहे होंगे कि अगर मेरी इस व्यक्ति के साथ मित्रता बढ़ती है, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ, तो मैं बहुत कुछ प्लानिंग आप करेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी करूँगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो महीना है जुलाई का, और जुलाई का भी महीना जो है 6 जुलाई से, और विशेष रूप से 6 जुलाई से लेके और 19 जुलाई तक का जो समय है, इसमें तो आप पूर्ण रूप से तो रोमांटिक मूड में रहेंगे। और खाली देखिए क्या होता है ना, कहते हैं ना कि जब किसी से प्यार होता है तो आदमी दिल से काम लेता है, दिमाग से कम लेता है। लेकिन यहां पर मैं जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं, आप जितने रोमांटिक मूड में रहेंगे मीन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, उतने ही आप अपनी बुद्धि का भी उपयोग करेंगे साथ के साथ। और बुद्धि का ये समन्वय और आपके रोमांस का यही कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। बहुत ही एक तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप जो भी डिसीजन लेंगे उन डिसीजनों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब डिसीजन क्या कि भाई आपका जो वो मित्र है जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके साथ आप मित्रता करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि अगर आप उनको प्रपोज कर देते हैं, सोच विचारने में ज़्यादा समय आप ना लगाएं, और लगाएंगे भी नहीं। आप ग्रह भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लगाएंगे नहीं समय ज़्यादा। और ऊपर से हम भी आपको इस बात के लिए बता रहे हैं कि ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है 6 तारीख से इस जुलाई की 19 जुलाई तक। तो इस 6 जुलाई
के आसपास ही आप जो है प्रपोज कर दीजिए अपने मित्र को। अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होना तय है। यह बात हम आपसे कहना चाहते हैं। हालांकि विवाह का तो योग नहीं है कि भाई चलिए अगर बात वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारी मित्रता का, तो हम बहुत जल्दी ही उनके साथ मिलकर प्लानिंग करके कुछ शादी की प्लानिंग करके शादी कर लेंगे। तो अभी शादी का तो योग नहीं है, तो उस बारे में तो सोचना है व्यर्थ, बेकार। तो हाँ, इतना जरूर है कि ये मित्रता आपकी मजबूत होती लग रही है, आगे बढ़ती नजर आती है और इसको आप एंजॉय भी करेंगे। और दूसरी चीज, सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, आप दोनों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, आप दोनों की एक दूसरे में रुचि भी है, तो आप तो दोनों तो तय कर चुके हैं कि भाई आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत से हमारे परिवार जो हैं, हिंदू परिवार में क्या होता है कि घर के बड़ों की भी परमिशन ली जाती है। दूसरे जो धर्म से रिलेटेड लोग हैं उसमें भी ऐसा है कि घर के बड़े बुजुर्गों का भी कंसेंट लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर में इस इशू को डिस्कस करेंगे, ये मैटर डिस्कस करेंगे, तो घर के लोग भी आसानी से अपना कंसेंट दे देंगे। ये कुछ इस प्रकार की आपकी मित्रता है ये कि इसमें घर के लोगों के द्वारा भी यस हो जाएगा आसानी से। तो यहां पर मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी, बाधा आपकी मित्रता में सिंगल जातकों के नहीं लगती। ये वो महीना है कि अगर आप चाहते हैं और आपके दिल में चाहत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रिय साथियों, आगे बताना चाहेंगे कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी कहा है कि आप मीन लगन राशि के जातक पूर्ण रूप से 6 तारीख से लेकर पूरे महीने तक काफी रोमांटिक मूड में तो रहेंगे ही, लेकिन अब इस मित्रता का लाभ कब ज्यादा ले पाएंगे, कब इसको एंजॉय कर पाएंगे अपनी इस मित्रता को, जिसके साथ आपका पहले से चल रहा है अफेयर या लिव इन रिलेशन में आप रह रहे हैं, तो ये कर पाएंगे आप 19 तारीख से लेकर माह के अंत तक। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी और आप कहीं दूर जाने का भी प्लान कर सकते हैं दोनों मिलकर के। बहुत लोग जैसे हिल पर चले जाते हैं, हिल स्टेशनों पर चले जाते हैं, तो आप कहीं दूर जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं यात्रा पर, कि चलो भाई चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, एंजॉय करके आएंगे। ऐसा भी, इस बात का भी पूरा पूरा यहाँ पर हमें संभावना लग रहा है। तो एंजॉय तो करेंगे ही, रिलेशनशिप भी मजबूत होगी, साथ ही कहीं घूमने फिरने की भी, लंबी दूरी की यात्रा की भी प्लानिंग आपके द्वारा हो जाएगी। तो इसमें कोई बड़ी सरप्राइज वाली चीज नहीं है, इसकी भी संभावना काफी प्रबल है। शादी का योग तो नहीं है, हाँ आपके बीच में तो शादी की प्लानिंग अगर आपकी है तो अभी जुलाई में तो होना संभव नहीं है क्योंकि योग नहीं है। हाँ, आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं आपके लिए, देखिए आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा निश्चित रूप से कुछ कमियां चल रही हैं, कुछ उथल पुथल है, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। और जीवन साथी भी आपका 19 तारीख से लेके और महीने के अंत तक वो भी कुछ स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रह सकते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। 19 जुलाई से 31 जुलाई के तक का जो समय है। तो साथियों, अब मैं आपको कुछ अंत में उपाय जरूर दूंगा कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, अपने वैवाहिक जीवन को आप और अधिक सुखद बना सकें। अब बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन उसके अलावा आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं आपका ऐसा कहना है कि चल रहा है, तो आप निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि भाई आपके अपने उस मित्र के साथ कैसी संबंध रहेंगे, कितना आप उनके साथ उस मित्रता को एंजॉय कर पाएंगे इस जुलाई 2024 में। तो मैं अब आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीना है इस बात के संकेत तो दे रहा है कि ये मित्रता तो आपकी रहेगी, मित्रता तो कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें डिस्टर्बेंसेस जो है, अगर आप उन्हें कम कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये भी एक कारण है इसका। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब होने से जरूर बचाएं। कोशिश करें अपने जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा रहे।
अब आगे बात करते हैं कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका कैसा रहने वाला है ये महीना। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये वो महीना है कि अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आपकी सोच है कि आप उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं या अपने जो रिलेशनशिप है उसको रिवाइव करने के मूड में हैं, तो ये सोच अच्छी है, पॉजिटिव है और आप आगे बढ़ेंगे भी। आगे बढ़ेंगे, आप निश्चित रूप से बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, हो सकता है इसके लिए आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ जाए, कहीं और थोड़ा दूर जाना पड़ जाए उससे मिलने के लिए, अपने मित्र से, इसकी भी संभावना है और आप करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहां पर थोड़ी, एकदम ऐसा नहीं है कि आप अपने मित्र को आपने अप्रोच किया, बातचीत हो गई, उनकी तरफ से भी यस हो गया कि चलो भाई ठीक है मिल, इसके लिए थोड़े से पापड़ भी बेलने पड़ेंगे, मेहनत मुशक्कत भी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के कुछ आपको शांति और सुकून मिलेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, भाग दौड़, और उसके बाद फिर आपका 19 तारीख से लेके जुलाई की और 31 जुलाई तक का जो समय है, इसमें फिर आपके और उनके बीच में कुछ चीजें, बेहतर चीजें होंगी, कुछ अच्छी चीजें होंगी जिनको देख करके आपको भी सुकून मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा कि चलो भाई यहां तक तो बात आई, इतना तो हुआ। ये 19 तारीख से इस तरीके की डेवलपमेंट होने की संभावना बन रही है। तो साथियों, अब मैं बताना चाहूंगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे सुखद हो, उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, एक तो गणपति जी की पूजा नियमित रूप से कीजिए। आप गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल भी बंद ना करें, नियमित रूप से करें अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। और दूसरा आप करें दुर्गा कवच का पाठ। एक दुर्गा कवच का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती में होता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है। दुर्गा कवच का पाठ नियमित रूप से करें और गणपति बाबा की पूजा करें, गणपति बप्पा। और हो सके तो गणपति जी के मंत्रों का अगर उच्चारण करते हैं तो ये तो बहुत ही उत्तम उपाय हो जाएगा। एक दंताय विद्महे वक्त, ये वाला जो मंत्र है इसको आप करें। बहुत मंत्र हैं, और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, ये वाला मंत्र आप कर सकते हैं। बहुत मंत्र हैं, और भी नहीं तो छोड़िए, लघु मंत्र कर लीजिए अगर आप कोई बड़ा मंत्र नहीं कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः लघु मंत्र कर लीजिए। तो ये जो मंत्र हैं आप करें, गंग गणपतये नमः कर लें, 1 माला या 3 माला, और दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। अगर आप ये नियमित रूप से करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में शांति आएगी। तो साथियों, ये चर्चा जो थी आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए थी। उपाय भी हमने आपको दिए। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है वो सुखद होगा, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन। साथियों, ये अगर आपको चर्चा पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे दूसरे लोगों में, विशेष रूप से जिनका मीन लगन है राशि, तो वे लोग भी इसका बहुत अच्छा लाभ उठा पाएंगे। तो साथियों, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, तो फिर आप जो बेल आइकन है इसको प्रेस करने में देरी ना करें। जी हाँ। तो साथियों, मेरे प्रिय साथियों, अब इस कार्यक्रम का हम यहां पर करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।